यहाँ पर जो बैठे हैं ये बैठे हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली, और इस ड्रम में लगा हुआ है हमारा ये नींबू का पौधा। और हमारे इस नींबू के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे नींबू आए हुए हैं, और इस पर लगातार पूरे साल नींबू आते ही रहते हैं, गुच्छों में नींबू लगते हैं इस पौधे पर। और ये आप लोग देख सकते हैं सभी तरफ नींबू ही नींबू आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे कि आप नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो आपको सर्दी के मौसम में नींबू के पौधे से नींबू प्राप्त करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज़ है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, जो आप नींबू का पौधा आप देख ही रहे होंगे कि कितना हरा और कितना हरा भरा नींबू का पौधा है जे। और एक मैंने इस ड्रमिया में लगा रखा है ये पौधा। ये लगभग करीब में 20-25 लीटर की ड्रमिया है। इसमें मैंने ये पौधा फिटिंग करा है। और ये पौधा जो है पाकिस्तानी नींबू है जी। मतलब हमारे यहाँ का नींबू नहीं है, मतलब पाकिस्तानी नींबू बोलते हैं इसे। मतलब ये तो वैरायटी तो सब में ही चल रही है, मगर ये वैरायटी जो है वो पाकिस्तानी वैरायटी है जो नींबू की। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो पाकिस्तानी वाली जो वैरायटी है जो नींबू की, जो ऐसी वैरायटी आई है कि इस पर 12 महीना 300 दिन नींबू खत्म नहीं होता है। क्योंकि ये वैरायटी ऐसी आई है कि इस पर एक तरफ फल पकता है और एक तरफ आता है, और दूसरी तरफ फूल भी आता है इस पे। क्योंकि ये पौधा मैंने एक नहीं 20 पौधे लगा रखे हैं, और ये पौधे सारे ऐसे ही हैं। और इसी तरीका से ये नींबू का पौधा हर महीने में फल देता रहता है। और जैसे ही कम फल बनना चालू होता है तो मैं आपको एक देसी नुस्खा बता दूंगा। तो आप इसको नींबू का आप पौधा को देख ही रहे होगे। तो देखो भैया, पहली जानकारी में तो ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जो नींबू आप मेरे जो देख रहे हो, तो अभी ये नींबू अभी पके तो नहीं है, अभी कच्चे ही है। और एक तरफ आप देख रहे हो पौधा एक ही है, इस तरफ देखो ये छोटे छोटे नींबू लग रहे हैं, अच्छे खासे नींबू आ रहे हैं ये। और एक तरफ हमारा देखो ये फूल भी आ रहा है इस पे, टहनी पे। तो आप ये देख रहे होगे कि इस पर फूल भी आ रहा है और छोटे छोटे नींबू भी आ रहे हैं, और कुछ नींबू इसमें पकने वाले भी हैं। तो इस पौधे में यही खास बात होती है कि ये नींबू कभी खत्म नहीं होने देता है। तो इस पौधे के अंदर यही ये बात है कि ये 12 महीना फल देने वाला पौधा है नींबू का। और रस भी बहुत अच्छा निकलता है इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कोई वैसी बीमारी भी बहुत कम लगती है इस नींबू के अंदर। क्योंकि इसका चुकुल जो होता है वो बहुत पतला होता है, मोटा चुकुल नहीं होता है। कागजी जो नींबू होता है हमारा देसी वाला, उसका चुकुल जो है मोटा होता है, और इसका चुकुल जो होता है वो कुछ हल्का होता है भैया। तो भैया अगर आप चाहो तो आप इस पौधे को किसी नर्सरी से ले सकते हो, या हमारी नर्सरी से ले सकते हो भैया, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो देखो भैया, देखो मैंने आप लोगों के सामने ये नींबू तोड़ लिया है भैया। तो मेरे पास इस समय चक्कू तो नहीं है, मैं तो देखो खुरपी से ही काट के देख रहा हूँ। तो भैया देखो इस तरीका का नींबू है जे, बहुत रस है इसके अंदर। तो भैया देखो इस तरीका से इसमें मिट्टी लग रही। तो इस तरीका से जो नींबू देखो ऐसा नींबू है ये। तो इसके अंदर देखो बीज तो जरूर होगा, ये बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी नींबू है, इसके अंदर बीज होता है। और आप देख रहे होगे देखो इसके अंदर इतने सारे रस निकलेगा, देखो ढेर सारा रस निकलता है इसके अंदर। कि एक ही बार में आप चाहो तो इस नींबू को गमले में भी लगा सकते हो और जमीन में भी। तो जो है जो घरेलू नींबू जो होता है, जो इस तरीका का अगर आप पौधे अगर घर पे लगाने चाहो तो बिल्कुल 100% लगा लो। इस पर भर के पेट नींबू आएगा, और कभी नींबू भी खत्म नहीं होगा। तो भैया ये लगाने का जो तरीका होता है वो ही तरीका आपको अपनाना है। क्योंकि नींबू का पौधा बहुत लोग लगा तो लेते हैं, मगर लगाने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि नींबू का पौधा जब भी बढ़िया चलता है गमले में, जब गमले की मिट्टी बढ़िया होगी। और मिट्टी बढ़िया होगी, और उसमें आप बीच बीच में आप उसकी देखभाल इस तरीका से करते रहोगे, जैसे नराई गुड़ाई। और बीच में जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो भी आप लोगों को डालनी है। और नींबू में जो भी देखना है कि जैसे पानी की मात्रा हमें कितनी बढ़ानी है और कितनी कम करनी है। तो सबसे मेन जरूरी है कि नींबू में अधिकतर पानी, मतलब ज्यादातर ही नहीं लगना चाहिए। अगर आपको नींबू में अगर पौधा धराधर अगर भरते ही रहोगे पानी, तो नींबू का पौधा गमले में लगा होगा तो आपका पौधा जा भी सकता है। और देखो मैंने ये ड्रम में लगाया है फिर भी पौधा नहीं मर रहा है जी। और बहुत से लोग लगा लेते हैं तो पौधा ऊपर से सूखना चालू हो जाता है,
और पीली पीली पत्तियां पड़नी चालू हो जाती हैं। तो उसमें जो तरीका अपने 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 अलग अलग होता है अभी हर किसी का। तो मेरा तजर्बा जो होता है वो भैया इस तरीका का होता है, क्योंकि हम देसी भाषा में करते हैं काम और अपने देसी नुस्खा अपनाते हैं। तो हमने इस ड्रम में जो पौधा लगाया भैया, तो एक तरीका अपनाना है कि आपको या तो 18 इंची का गमला हो या 12 इंची का हो या 15 इंची का गमला हो, इतने से तो कम होना ही नहीं चाहिए नींबू के पौधे में, अगर नींबू का पौधा आप लगाना चाहो तो ये बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो मैंने जो पौधा लगाया है, तो लगभग करीब में 5 या 4 या 5 या 6 बीच में होने चाहिए। इसकी जो तड़े पे मैंने जो छेद कर रखे हैं इसके अंदर, वो छेद जरूरी है। जब आप छेद कर लो इसके अंदर, तो ऐसा मान कर चलो कि मैंने जो मिट्टी जो बनाता हूँ, वो मिट्टी ऐसी बनानी है जैसे आप डाल लो थोड़ी सी हल्की सी सरसों की खर मिला लो, और कुछ रेते वाली जो मिट्टी होती है, रेते वाली मिट्टी होती है, उसमें जो है पानी एकदम निकलता रहता है। और जो हमारी जो वैसी मोटी मिट्टी होती नहीं है, उसमें हम पौधा लगा देते नहीं है, तो वो जड़ नहीं फैला नहीं पाता पौधा जो गमले में होता है। और जमीन में तो वो पकड़ी लेता है, जमीन की तरीका से जो पेड़ होता है। तो जब गमले में आप पौधा लगाओ तो कुछ रेते की मिट्टी का इस्तेमाल कर लो, हल्का रेती की मिट्टी ले लो और कुछ सरसों की खल मिला लो उसमें, और कुछ जो है गाय की गोबर की खाद हो या भैंस के गोबर की खाद हो, बिल्कुल गली होनी चाहिए। अगर वो खाद अगर आपकी अगर गली हुई नहीं होगी, गर्म खाद होगी, तो पौधा आपका भभक जाएगा और 6 महीने के अंतराल में पौधा मर जाएगा। ये बात खूब मेरी सुन लो, कम से कम 3 साल पुरानी या 2 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। जब उसको आप खूब बढ़िया करके मिला लोगे, और मिलाने के बाद में इसके छेद के नीचे 5 या 6 छेद जो भी करोगे गमले के अंदर, उसके अंदर इतनी इतनी मोटी आप गिट्टी डाल दो, गुट्टी कोई सी डाल दो, ईंट की डाल दो, कैसी भी डाल दो, उसके अंदर डाल दो। फिर उस पौधे को आराम के साथ धीरे धीरे करके मिट्टी पहले आधा गमला भर लो खाद से और मिट्टी से। फिर उसके बाद में इस ये थैली में आता है ये पौधा। जब उस थैली को फाड़ने के बाद में उस पौधे को गमले में लगाओ, और लगा कर आराम से उस मिट्टी को आराम से भर दो गमले को, जैसे मैंने ये भरा रखा है। जब भरने के बाद में एक बार उससे पानी फुल करके लगा दो, एक बार। फिर एक बार पानी लगाने के बाद में आप कम से कम लगभग 8 दिन के बाद ही पानी डालना है उसमें। 8 दिन तक पानी मत डालो। जब एक बार फुल पानी भर दोगे, फिर 8 दिन के बाद में ही डालना है। ये नहीं है कि फिर तीसरे दिन डाल दिया, तभी पौधा मतलब लोगों का मरता है, क्योंकि वो पानी फिर गमले में उठाए और एकदम से डाल देते हैं। क्योंकि जब तक वो गमला सूख नहीं पाए, जब वो सूख जाए, तब उसकी हल्की हल्की 8 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी नरा दो। और नराने के बाद में ये देखो कि पौधे में हमारा कितना रंग बदल दिया, या मतलब पौधा हमारा कोई डॉन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके अंदर आराम से 1 लीटर पानी फिर डाल दो। फिर धीरे धीरे पौधा अपने आप ग्रुप पकड़ लेगा, और ग्रुप पकड़ने के बाद में ऐसा ही पौधा हो जाएगा जैसा ये है। और जैसे ही आपको पौधा लगे कि पौधा लंबा भाग रहा है, जैसा आपको दिख रहा है कि हमारा पौधा लंबा भाग रहा है, तो ये पौधा जैसा आपने देखा कि मैंने तो ये छतरा दिया पौधा, तो हमारा छतराने का जो काम होता है वो हम कटिंग के द्वारा छतराती है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमें ऊपर नहीं बढ़ाना है, हमें तो नीचे से ही मतलब घना बना घना करना है पौधा। तो हम लोग जो इतनी इतनी बड़ी जो टॉप होती है, जैसे आपको इतनी हाइट पे पौधा रखना है और वो जा रहा है लंबा, तो हम उतनी हाइट से ही छोटी सी टहनी काट देते हैं, हल्की सी। अब वो इतनी हल्की टहनी काटी, वो वहीं से ही फिर फूटना चालू हो जाता है पौधा। जब फूटता है, फिर वो धीरे धीरे हरा भरा वो घना होना पौधा जो है घना होना चालू हो जाता है आराम से। तो उसमें पौधा भी बढ़िया लगता है, और गमले में भी सुंदर लगता है, और फल में भी कमेंट बढ़िया करता है पौधा। क्योंकि उसकी हल्की जो कली होती है, नहीं है इस तरीका की आप देख रहे हो, तो जैसी कली जो है हम इस तरीका से नॉइज देते हैं। क्योंकि पौधा हमें जो है कम बढ़ाना होता है और फल जल्दी लेना होता है। वो किल्ली देता नहीं है, तो वो हल्की सी किल्ली हम नॉइज देते हैं, तो जो वो फल में कमेंट कर लेती है, वहीं से वो फूल देना चालू कर देता है और किल्ली बढ़ानी कम चालू कर देता है। अब मैं भैया वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपके नींबू के पौधे पे फल तो आएंगे ही आएंगे, तो बहुत सी शौकीन की जो शिकायत होती है कि घर जैसे कम आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा फल लेने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, वो एक ही तरीका है, सादा वाला। तो जैसे मेरे पास ये नबक की एक डेली है, तो जैसे मेरे पास एक ही गमला है, तो जो आधी डेली डालूंगा इसमें से आधी, जो करीब में होगी लगभग करीब में 25 ग्राम की डेली है,
तो इसमें मैं करीब में 10 ग्राम नमक डालूंगा 1 लीटर पानी में। 10 ग्राम कमरे में इतनी तोड़ूंगा, बहुत हल्की, और उससे बारीक करके पीस के उसे मतलब पानी में घोल दूंगा। और घोलने के बाद में जैसे ही फल जो है कम आना चालू हो, तो आप हल्का सा छिड़काव इसका कर दूं, फिर देखना आप कितना भारी फूल आएगा इस पे। तो भैया जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में भी मैंने तुम्हें नमक के बारे में बताया। तो जो तरीका जो है वो इस तरीका का है कि जैसे आप जो देख रहे हो, जो तो मेरे पास पाकिस्तानी वाला नींबू है, जिस तो 12 महीने आता ही रहता है इस पे, और आने को, और ये मेरे पास देसी वाला नींबू। इसका जो होता है फल जो होता है इसका मोटा होता है और छिलका भी मोटा होता है भैया। तो आप अगर ऐसे ही पौधे अगर आपके घर में अगर देसी अगर पौधा लग रहा हो, तो इस समय नहीं तो इस पे फूल है और नहीं इस पे फल है। तो अगर इस पौधे पर अगर आप छिड़काव करोगे, तो अगर इस चीज का अगर मैंने आपको बताया, तो ये छिड़काव इस पे फरवरी के महीने में करना है आपको। जो मैंने बता दिया, जो फरवरी के महीने में ही, मतलब क्योंकि होली के महीने में इस पे धड़ाधड़ फूल आ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है। तो अगर आपको इसका छिड़काव करना है इस पौधे पे, तो इसको फरवरी के महीना में इस पे छिड़काव करना है। और इस पौधे पर अगर आपको करना है, तो ये 12 महीने वाला है, तो इसे ठंड के दिनों में कभी भी कर सकते हो आप। मगर दीपावली से लेकर होली तक कभी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात का ध्यान रखना है, अगर जैसे ही अगर मौसम चेंज हो जाए, तो जैसे जो पौधा आप देख रहे हैं, तो जैसा होली के लास्ट में जैसे जो नींबू का पौधा आप देख रहे हो, तो इस पौधे पर फिर नमक का छिड़काव मत करना, क्योंकि ठंड के ही टाइम में करना है आपको। इस बात का भैया ध्यान रखना। भैया जैसे आपका नींबू का पौधा अगर गमले में या कोई जमीन में भी हो, तो जैसे आपका नींबू का पौधा किसी तरीका से गलना चालू हो जाए, जैसे जड़ गलनी चालू हो जाती है और पीला पड़ने लगता है, तो ये पड़ता है बरसात से। जैसे बरसात से और जाड़ों तक। गर्मियों में कोई पौधा ऐसा नहीं है जो मतलब गले या वो होवे। तो एक तरीका मैं तुमको विदेशी बता रहा हूँ कि ये मैंने एक चीज बना रखी है। तो ये मेरे पास है, देखो ये चूने की थैलियाँ है। तो ये लगभग करीब में 1 लीटर पानी में इसमें से करीब में 20 ग्राम डालना है। तो ये पौधे, एक पौधे के लिए, ये 4 पौधे के लिए है एक थैली। ये नहीं है कि एक ही पौधे में डाल दो आप। तो जो है इसमें मैंने डाल रखा है पहले ही। तो और ये मैंने जो को हल्का सा ये तूतिया डाल रखा है, जो आप देख रहे होगे, जो को मेरे पास ये नीला वाला तूतिया है, ये है मेरे पास। तो आप इस चीज का इस्तेमाल आप बीच बीच में कभी कभी करते रहो। तो ये मैंने 2 घंटे 3 घंटे पहले बना रखा है पानी। तो अब जो है मैंने ये घोर कर सारी चीजें तैयारी कर ली है। तो इस पौधे में मैं आराम से ये डाल सकता हूँ। तो भैया मैंने ये तैयार है मेरे पास, ये नुस्खा मैंने जो बनाया है देसी, अब मैं इस पौधे में डाल रहा हूँ भैया, देखो इस तरीका से। तो ये मैं जिसमें आज से आधा डालूंगा इस पौधे में, इस तरीका से। तो मैंने ये आधा बचा दिया, आधा डाल दिया। तो आप जो है मात्रा के हिसाब से ही डालना है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो चूने की जो थैली जो मैंने देख रहा है, वो करीब में 20 ग्राम ही डालनी है, क्योंकि इसमें 4 पौधे के लिए है जो थैली। अगर आपके पास 4-5 पौधे और नींबू के, तो एक थैली काफी होगी। तो आप बना लीजिए। और अगर एक ही पौधा हो, तो 20 ग्राम डालना है भैया। और तूतिया लगभग करीब में वही डालना है 15 ग्राम के आसपास में, एक पौधे में। तो भैया इस चीज से आप इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा पौधा 100% बिल्कुल बढ़िया रहेगा और सुरक्षित रहेगा। और भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो भैया, वीडियो को शेयर कर दियो।